नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों की, यानी कि शेड्यूल्स की। आपको पता ही होगा कि कुल मिलाकर के हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो आइए 12 अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। तो संविधान होता है एक बुक जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिन्हें कि हम सभी को फॉलो करना है। तो 22 चैप्टर्स हैं इसमें। चैप्टर्स यानी कि भाग। बुक है तो बुक में चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके बुक होंगे जो आपने स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो बुक में चैप्टर्स दिए होते हैं। वैसे ही भाग यहाँ पर बोला गया है चैप्टर्स को। तो कुल 22 भाग हैं और भाग के अंदर आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें आप अनुच्छेद कह सकते हो। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और आईपीसी होती है जो पुलिस धारा सुनाती है कि भाई धारा इस पर इतना लग गया, इस पर धारा इतना लग गया। सीआरपीसी की भी धाराएं होती हैं जो जज साहब सुनाते हैं कि सीआरपीसी की धारा इतना लगी है। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में शेड्यूल्स के बारे में। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज होंगी। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज भारत राज्यों का संघ होगा। संघ को इंग्लिश में यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत राज्यों का संघ होगा। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। वेतन, वेतन को रखा गया है द्वितीय अनुसूची में। दूसरे अनुसूची में वेतन, दूसरे अनुसूची में वेतन। तीसरे अनुसूची में शपथ, तीसरे अनुसूची में शपथ, शपथ। चौथे में राज्यसभा की सीटें। देखिए भाई, संसद की 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा की भी कुछ ना कुछ सीटें होती हैं, जैसे कि हर राज्य में लोकसभा की सीटें फिक्स होती हैं। जैसे कि हमारे यूपी में 80 है लोकसभा की सीटें, वैसे ही राज्यसभा की भी सीटें प्रत्येक राज्य में फिक्स होंगी ना। तो किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी ये दिया गया है चौथे अनुसूची में। और 5वें अनुसूची में दिया गया है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। जो हमारे यहाँ पर निचली जातियाँ हैं, जिन्हें कि इस सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखने जरूरी थे ताकि वो लोग भी आ करके मतलब चीज़ों में हिस्सा ले सकें, वे कहीं पीछे ना छूट जाएं। तो 6वें अनुसूची में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में बात की गई है शक्तियों के विभाजन की। शक्तियाँ, हमारे यहाँ पर अपना देश जो है संघात्मक है। संघात्मक और एकात्मक दोनों है। संघात्मक ज़्यादा है, एकात्मक कम है। संघात्मक का मतलब पूरी की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के पास में रहेंगी। एकात्मक मतलब केवल सत्ता का जो है केंद्रीकरण हो जब हो जाए, केवल पूरी की पूरी शक्तियाँ केंद्र में जब चली जाएं तो उसे एकात्मक कहा जाता है। तो मतलब जितने भी विषय हैं ना जिन पर कानून बनाया जा सकता है, उन्हें हमने 4 विषयों में बांट रखा है। एक को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर केंद्र जो है कानून बनाता है। इसमें कुल लगभग 100 विषय हैं और 61 विषय राज्य सूची, राज्य सरकार इन पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र की बात सुनी जाएगी। तो ऐसे 52 अपने पास जो है विषय हैं। अपशिष्ट सूची जो आगे डेवलपमेंट के कारण तमाम प्रकार की सूचियाँ, तमाम प्रकार के विषय आते जाते हैं, तो इन पर जो लॉस बनाता है वो केंद्र सरकार बनाता है। और 8वीं अनुसूची में बात की गई 22 भाषाओं की। अभी भोजपुरी को भी कहा जा रहा है कि भाई इनमें 22 भाषाओं में एक भाषा भोजपुरी को भी जोड़ो, तो अगर जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। संविधान संशोधन उसके लिए करना पड़ेगा। और नाइन्थ जो आपका शेड्यूल है वो कहता है कि भूमि सुधार, भूमि सुधार यानी कि चकबंदी को चालू किया गया। जो जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नेहरू जी के समय में ये हुआ था। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 को आया। दल बदल यानी जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी जीतने के बाद में नहीं चेंज कर सकता। अगर चेंज करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर दल बदल कानून, दल बदल नियम लग जाएगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 9th, 10th और 11th और 12th शेड्यूल को बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसे हमने यहाँ पर संविधान संशोधन भी लिख रखा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया शेड्यूल में। 10वां शेड्यूल 10 दल बदल 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। फिर अपना है पंचायत। पंचायत 11वें शेड्यूल में, 11वें शेड्यूल में पंचायत है। पंचायत को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 को जोड़ा गया और इसे मैंडेटरी कर दिया गया। सही बात कहें तो पहले जो था वो
पंचायत मैंडेटरी नहीं था। सबसे पहले राजस्थान के शहर का नाम अभी हमें नहीं याद आ रहा, पर राजस्थान में पंचायत सबसे पहले लागू किया गया था। फिर नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को इस शेड्यूल में जोड़ा गया, 12वें शेड्यूल में। तो अपना ये ख़त्म होता हुआ, तो अनुसूचियों को हम लाइन से पढ़ेंगे, याद रखेंगे कि कितने नंबर पर कौन सी अनुसूची आ रही है। तो पहली अनुसूची 12 राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यों में राज्यसभा की सीटें, पांचवा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, छठवां पूर्वोत्तर राज्य, सातवां शक्ति का विभाजन, भाषा, भूमि सुधार दल बदल, पंचायत, नगर पालिका। 12 राज्यों का संघ होगा, वेतन, सपा राज्यों में राज्यसभा की सीटें, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य, शक्ति का विभाजन, भाषा, भूमि सुधार दल बदल, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका। कहानी खत्म। भारत राज्यों का संघ होगा, फिर वेतन, वेतन करने के बाद में शपथ, शपथ के बाद में राज्यसभा की सीटें, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य, राज्यों में राज्यसभा की सीटें, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य, शक्ति का विभाजन, भाषा, शक्ति का विभाजन, भाषा, भाषा, वहाँ पर आ की मात्रा वाला पहले रहेगा, भूमि सुधार बाद में रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। लाइन से सारे के सारे शेड्यूल्स को आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम भाग वाइज यानी कि चैप्टर्स वाइज हर एक चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहला चैप्टर लेकर के आएंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू सो मच।